हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉट। KRS सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू की क्लासेस। और इंटरव्यूज़ जो हैं चल रहे हैं। कल संडे था और संडे को चूँकि नहीं होते हैं इंटरव्यूज़, तो सैटरडे के बाद से आज आपका जो है 20th है और आज जो है 20 जो सितंबर। इसमें जो बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती है ये। और 2016 से 2021 आप काउंट करेंगे तो आप देख सकते हो कि 4 साल से ऊपर का समय हो चुका है ना। तो इस बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो उन बच्चों से अनुरोध है, अगर आप जो है इससे जूनियर असिस्टेंट 2016 से कहीं हायर पद पे चयनित हैं तो इस भर्ती में आकर के IV दे करके ये साबित करने की कोशिश कतई ना करें कि आपको मतलब एक ये कहने का मौका मिलेगा कि मैंने इसका भी IV दिया, मैंने उसका भी IV दिया। भाई तीर नहीं मारना है यहाँ पे। आप अगर इससे बेटर जगह सेलेक्टेड हो तो फिर आपको इसका IV नहीं देना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हायर लेवल पे हैं। अगर आप लो लेवल से हो और आपको ये पोस्ट हायर है तो आप बिल्कुल इसका IV दीजिए, आप किसी भी जॉब में हो, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन इंसानियत के नाते एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों की तरफ से जो भी इस IV में दे रहे हैं, जो कहीं सेलेक्टेड नहीं है उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है आपको कि आप लोग अगर इससे हायर पद पर कहीं चयनित हैं तो इसका IV आप लोग ना दें। आपके इस गलती से एक सीट खराब हो सकती है। और कई सारे बच्चों ने दिया है, बाद में रियलाइज़ कर रहे हो, तो बाद में रियलाइज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे ये चीज़, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है, जल्दी मिल नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाती है ना। तो सीट्स खाली रह जाती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको आसानी से मिल गई है तो ज़रूरी नहीं है सबको आसानी से मिल जाए। तो एक मतलब इंसान होने के नाते इस चीज़ को समझें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस जो हैं किस तरह के पूछे गए हैं। सबसे पहला वही क्वेश्चन जो रहा, ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स, ठीक है। ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट, तो जैसा भी आपका रहे आप बताएं, है ना। मैं जैसे भी जो भी आपके पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता दे रही हूँ कि सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर जगह से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप सिंगल डे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हो और उस एग्ज़ाम में सब कुछ रहता है। हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, आप इंग्लिश हिंदी सब पढ़ के जाते हो। तो उस तरह से आप समझना कि आपको हर चीज़ की तैयारी करके जाना है, अपने आप को हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान। अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, ठीक है, तो 7वां स्थान है अगर आप बात करें भारत की तो, ठीक है। और साथ ही में पूछ लिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आप क्रॉस क्वेश्चन समझ लो कि क्रम बता दीजिए इसका। तो क्रम सबसे पहले जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा का है, इसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद से चाइना चीन, फिर है ब्राज़ील, इसके बाद से आपको ऑस्ट्रेलिया एंड देन भारत, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में कह सकते हैं भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है वो 7वां है। और भारत से बड़े जो 7 देश हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा के विषय में, है ना। भूमध्य रेखा का अन्य नाम, भूमध्य रेखा का अन्य नाम, ठीक है। तो बता दूं कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया गया था, क्रॉस क्वेश्चन आप कह सकते हैं उसको, कि भूमध्य रेखा जो है वो किन महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किन महाद्वीप से होकर गुजरती है, किन महाद्वीप से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महाद्वीप से। तो कौन कौन से 3 महाद्वीप हैं इसमें, अमेरिका है,
ठीक है, अफ्रीका है, और कौन सा है, एक है आपका एशिया। मतलब इन तीनों के 13 देशों से हो करके भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था पलायन वेग बताइए। ठीक है, पलायन वेग किसे कहते हैं? चलिए, तो डिफाइन कर सकते हैं आप पलायन वेग को कि पलायन वेग वह वेग है जैसे पृथ्वी से आप कोई चीज़ जो है बहुत तेज़ चला करके ऊपर फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो वस्तु जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तोड़ करके जो है अंतरिक्ष में निकल जाती है, यानी कि वो वापस पृथ्वी पर नहीं आती है। उस वेग को पलायन वेग कहा जाता है। और साथ में एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर भी था नंबर 7 कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है। ठीक है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान। ठीक है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है ये चीज़ आप देख लें। पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है पलायन वेग और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान जो है, ये दोनों चीज़ देख लीजिएगा, ये आज पूछी गई हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे है आपका प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म स्थान। ठीक है, इनका जन्म स्थान पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा वाडनगर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है गुजरात से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है गुजरात से रिलेटेड कि गुजरात की कोई प्रसिद्ध चीज़ बताइए। गुजरात की प्रसिद्ध चीज़ बताइए, या फिर गुजरात में क्या प्रसिद्ध है ना। तो पहली बात तो गुजरात में गरबा होता है, सभी को पता है गुजरात। ठीक है, और गुजरात में आपको पता होगा कि काइट्स का जो है बहुत सारा फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है। ठीक है, पतंग उड़ाने का वहाँ पे जो है फेस्टिवल भी मनाया जाता है गुजरात में, और भी वहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है सूरत किस लिए प्रसिद्ध है। सूरत क्यों प्रसिद्ध है? तो सूरत की कपड़े का व्यवसाय, सूरत की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी जी का जन्म स्थान। गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात, पता है सभी को। ठीक है, पोरबंदर काठियावाड़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब के राज्यपाल। पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका जो है गांधी जी से रिलेटेड ही रहा, है ना। गांधी जी का आश्रम बताना था। गांधी जी का आश्रम, तो कौन सा आश्रम था, यहाँ से देख लीजिए। गांधी जी का आश्रम तो साबरमती आश्रम है इसका आंसर, साबरमती आश्रम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के उपराष्ट्रपति, है ना। तो भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, और एक क्रॉस क्वेश्चन था कि भारत के उपराष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है। तो जो ये निवास स्थान वाला है ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इनका निवास स्थान कहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे कि इसका जो है आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रतापगढ़ के विषय में। प्रतापगढ़ क्यों फेमस है, प्रसिद्ध क्यों है ना। प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो है आंवले का उत्पादन होता है ना। तो आंवले के उत्पादन के लिए जो है प्रतापगढ़ जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक यही चीज़ पूछा गया है कौशाम्बी के लिए भी। ठीक है, कि कौशाम्बी क्यों प्रसिद्ध है। कौशाम्बी, कौशाम्बी
क्यों प्रसिद्ध है? कौशाम्बी क्यों प्रसिद्ध है? तो आप कोई भी एक प्रसिद्धि बता सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको पता है। तो ये बौद्ध और जैन धर्म का बहुत पुराना केंद्र है, ठीक है ना। बौद्ध व जैन का बहुत पुराना केंद्र है ये, ठीक है। बाकी आप अगर कुछ और जानते हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, नंबर 18 जो है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन देखिए आज भी जो है कंप्यूटर्स के पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो जो है क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले रिपीट कराया है शायद, जो आपका 15 और 16 को मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें से कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये है जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर पे आनंद मठ, आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ जो है ये किसकी रचना है? तो आनंद मठ जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ जो है वो किसकी रचना है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इसके बाद से प्रयागराज मंडल में कितने ज़िले हैं? ठीक है, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज मंडल में ज़िले, ठीक है। तो कितने ज़िले हैं पहले बताएं आप, कितने ज़िले हैं प्रयागराज मंडल में? 4 ज़िले हैं। अगर मान लीजिए क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से हैं, तो पहला आपका प्रयागराज ही है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, और इसमें आपका कौशाम्बी भी है और फतेहपुर भी है। इनकेस आपको लग रहा हो कि कहीं कुछ मैंने गलत लिखवा दिया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको करेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पंजाब की राजधानी, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि पंजाब के चूँकि आपको पता होगा कि अभी जो है नए जो है मुख्यमंत्री बने हैं, है ना, इसलिए पंजाब थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट है। तो नेक्स्ट आपको देखिए एक केरल की राजधानी भी पूछा गया है आज, ठीक है। तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम, ओके। चलिए नेक्स्ट है नंबर 23। अभी जो है आपका इसमें जो है राजधानियों का भी सिलसिला जो है शुरू हो गया है पूछने का, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। एक बार आप लोग सभी लोग जो है राजधानियाँ देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रतापगढ़ किस मंडल में आता है? तो मैंने भी आपको बता दिया है, प्रयागराज का, है ना। तो प्रतापगढ़ का मंडल कौन है? तो वो प्रयागराज ही है। क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है पूछ सकते हैं कि बताइए अच्छा पूरे यूपी में कितने मंडल हैं, ठीक है, पूरे यूपी में कितने मंडल हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, पूरे यूपी में कितने मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25। वरुणा नदी के बारे में, ठीक है। वरुणा नदी कहाँ है? ठीक है, तो ये है वाराणसी में। नेक्स्ट है नंबर 26। यूपी में कितने IITs हैं? ठीक है, यूपी में कितने IIT हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसके बाद से कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन और है, वो सब मैं यहाँ पर नोट करवा दे रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है MB
KB और GB क्या होता है, कंप्यूटर से ही है। नेक्स्ट आपका है एनवायरनमेंट डे, ठीक है, ओजोन डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। और इसके बाद से आपका ये चीज़ ध्यान रख लेना, एनवायरनमेंट डे 5 जून आपका पड़ता है, ओजोन डे 16 सितंबर और कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओजोन का केमिकल फार्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला, ठीक है, O3। इसके बाद से स्ट्रॉन्ग बेस एंड नेक्स्ट पूछा है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो है NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका HCl, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट कुछ पुराने क्वेश्चन भी हैं रिपीटेड, जैसे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में किन जिलों से होकर बहती है ना। तो ये सब नहीं करवा रही हूँ, ये सब रिपीटेड है तो मैं नहीं करवा रही हूँ ये सब, ठीक है। और जैसे कि यमुना नदी यूपी में कहाँ कहाँ बहती है, कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं कराई जा रही हैं, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और एक लोग थे वो बरेली से थे, तो बरेली में क्या फेमस है, ठीक है, बरेली में क्या फेमस है ये बताना है आपको। इसके बाद से पंजाब के चूँकि CM मैंने बताया है बहुत हाईलाइट हैं, तो आज पूछा गया है, ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी करके हैं। और कादम्बरी के लेखक, ठीक है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं। इसके बाद से हर्षचरित किसकी बुक है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि इन दोनों के जो लेखक हैं वो एक ही हैं, बाणभट्ट, है ना। तो क्रॉस चेक करते रहिएगा भाई आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है KYC का फुल फॉर्म बताइए। तो नो योर कस्टमर होगा, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नोस्ट्रो अकाउंट और 40 आपका है वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिल पाए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मेरे से नहीं पूछा गया। तो देखो भाई, इंटरव्यू लेने बहुत सारे लोग जाते हैं ना, मुझे सबके थोड़ी ना क्वेश्चन मिल पाते हैं। जो भी 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं लोगों के, तो जैसे मान लो 2-3 लोगों ने बता दिया तो उनके क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। सबके तो मुझे मिल नहीं पाते हैं भाई, हर इंसान तो थोड़ी ना आके यहाँ बता देता है कि नहीं मेरा ये पूछा गया है, तो सबके नहीं मिल पाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे पूछा गया है वही मैं यहाँ बता रही हूँ भाई, जो पता चलता है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई आप लोग कोऑपरेट किया करें, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, तो आप लोगों की हेल्प ही की जा रही है एक तरह से, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि मेरा कोई फ़ायदा है, तो मेरा कोई फ़ायदा इसमें नहीं हो रहा है फ़िलहाल अभी, ठीक। तो ठीक है, इस तरह से पढ़ते रहिए। कल की वीडियो जो है वो कल मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।